और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में एक नया खुलासा हुआ है। जी हां, अल फलाह यूनिवर्सिटी से तार जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में ये एक नया खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे ब्लास्ट वाले मामले के 10-12 दिन से ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के भीतर खड़ी हुई थी ये i20 कार, जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। 10-12 दिन से यूनिवर्सिटी के भीतर खड़ी थी वो i20 कार। यूनिवर्सिटी में काम करते थे मुजम्मिल और मोहम्मद उमर। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पर जांच तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच की अल फलाह स्टाफ से पूछताछ जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उससे क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रहा है। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी जवाब तलब किए गए हैं। तो ये बड़ा एक खुलासा निकलकर सामने आया है दिल्ली कार धमाके से जुड़े हुए। इसमें एक नया खुलासा, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से लगातार जवाब तलब हो रहा है। तो नए तार जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश शुक्ला लाल किले के पास मौजूद हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। मुकेश, दिल्ली ब्लास्ट के इस पूरे मामले में नया खुलासा, और ये नया खुलासा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से अब इस पूरे मामले के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10-12 दिन से यूनिवर्सिटी के ही भीतर खड़ी हुई थी ये कार जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। और कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ से बातचीत हो रही है और ज्यादा खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी से कैसे ये तार जुड़ रहे हैं और कैसे ये गाड़ी इतने दिनों तक यहां पर खड़ी रही। बिल्कुल शैला, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसमें ही मुजम्मिल और उमर जो थे वो काम करते थे, और उसके बाद जो एक्सप्लोसिव मुजम्मिल के घर से मिला 2900 केजी जो वो रासायनिक केमिकल उसके पास से मिला, उसने सभी को चौंका दिया। आदिल का कनेक्शन मुजम्मिल से, मुजम्मिल का शाहिदा से, और शाहिदा का उमर से, और उमर के बाद जो तमाम डॉक्टर इसमें आ रहे हैं उनके भी नाम आ रहे हैं। तो ये देखने की कोशिश की गई कि पहले 12-15 दिन उन्होंने गाड़ी वहां रखी, और ये गाड़ी आखिर उन्होंने इस धमाके के लिए ही खरीदी। इसमें डीलर की भी गिरफ्तारी की गई है जिसने ये गाड़ी आखिर में बेची, और बताया जा रहा है तारीख को ये गाड़ी बेची गई थी। और अब इसके तार पुलवामा तक जा रहे हैं। श्रीनगर में भी आप देखिए, वहां पर 225 ठिकानों पर जो है रेड की गई है, सोपोर में और जगह जगह, और वहां पर जो है वो गिरफ्तारी, वहां पर भी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। काफी ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया, इंटरोगेट किया गया। इस यूनिवर्सिटी में 52 से ज्यादा लोगों को इंटरोगेट किया जा चुका है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उमर की गतिविधि कैसे थी, किस किस के कांटेक्ट में था, क्या और भी कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था। और जिस तरह से आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं शैला, यहाँ पर ये व्हाइट जो पूरा का पूरा ये कर्टन लगा हुआ है, इसी पॉइंट पर ये धमाका होता है। और इसके सामने ही आप देखिए ये सीसीटीवी कैमरेज जो हैं ये लगे हुए हैं, और बताया जा रहा है इतना जोरदार धमाका था कि इन कैमरे भी कुछ देर के लिए बंद हो गए, और इसके आसपास जो वो गाड़ियों के परखच्चे जो थे वो उड़ गए, और यहाँ काफी ज्यादा हलचल मच गई, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था। यही वो दिगंबर जैन मंदिर है जिसकी छत पर गाड़ियों के परकच्चे जो थे वो उड़ करके आए, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने बताया कि एक्सप्लोसिव इतना ज्यादा था कि इसके धमाके जो थे वो यहाँ तक सुनाई दिए। आप इसका रेडियस देख सकते हैं, और इसके ठीक पीछे ही मोबाइल मार्केट है जिसका रिसेंट वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है, वहां पर लोगों ने इस धमाके को सुना। यानी इतना झटके बहुत तेज थे, धमाका भी उतना तेज था। तो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि धमाका कैसा था। जैसे हमने कल भी बताया, एफएसएल ने अपनी पूरी जांच कर ली है, यहां से वो सारे सबूत लेके जा चुकी है। कुछ एजेंसियां अभी भी आकर के कुछ रही सही कसर है तो उस पर नजर कर रही है, लेकिन अब ये पता लगेगा कि क्या वो एक्सप्लोजिव जो पकड़ा गया था वही इस्तेमाल हुआ, या उमर के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लोजिव उसने अपने पास रख लिया था तो उसको पता था कि अब वो जल्दी गिरफ्तार होगा, या वो अगर कुछ इनकाउंटर होता तो उसमें मारा जाएगा। दोनों चांस इरादा कुछ और था, कुछ और बड़ा करने का था, लेकिन चूंकि जिस तरह से आतंक के खिलाफ जो है केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक्सप्लोसिव पकड़ा गया अभी फरीदाबाद में, तो उस सब को लेकर ये इतने घबरा गए कि एक्सप्लोसिव लेके भागे, और ये जो है बम पूरी तरह से तैयार नहीं था और ये बीच में फट गया।
बिल्कुल एक ऐसा भी आ रहा है ऐसे कि क्योंकि डर बहुत गया था उमर और उसके जो तारिफ था उसके ऊपर भी नकेल कस रही थी। जो भी लोग थे रडार पे तो आ ही गए थे क्योंकि गिरफ्तारी गुजरात एटीएस ने करी, फिर जम्मू कश्मीर इसमें इन्वॉल्व होती है, उसकी पुलिस होती है, फिर फरीदाबाद आता है इसमें, फिर दिल्ली पुलिस आती है। तो जल्दबाजी में लिया गया एक कदम था, नहीं तो ये धमाका बहुत बड़ा हो सकता था। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ने जिस तरह से काम किया, उनके इनपुट्स ने काम किया और इतना बड़ा जखीरा पकड़ा। नहीं तो जनवरी से इन्होंने रैकी करनी शुरू करी थी, दिवाली पर भी इनका मकसद था कुछ बड़ा करने का, कहीं किसी और तरीके आतंकवादी गतिविधि करने का। 26 जनवरी भी इनके टारगेट पर था, सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि शाहिदा है उससे अभी वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस जो पूछताछ कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है उसका कुछ जैस कनेक्शन भी है, महिला विंग का उसको यहाँ पर कमांडर नियुक्त किया गया था। अभी एनआईए जब जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़ा यहाँ पर जो था इनका मंसूबा था वो नाकामयाब हुआ। जल्दबाजी में अगर उमर ने एक कदम उठाया, जो लोग बेगुनाह थे, जो लोग इसकी चपेट में आए वो दुर्भाग्यशाली थे, नहीं तो उसके पास कोई चारा नहीं था। एजेंसी उसके पीछे पड़ चुकी थी, उसे पता था जल्दी उसकी गिरफ्तारी होनी है और उसके साथ जो 2-3 लोग थे वो भी इंटेरोगेट किए जाएंगे। तो शायद उसने अपने आप को मार करके और इस धमाके को करके सबूत मिटाने की कोशिश करी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पीछे जो लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं वो आगे की कड़ी खोलने के लिए काफी है। मुकेश, एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है तजामुल मलिक। जी हां, दिल्ली कार धमाके के बाद एजेंसियां लगातार तफ्तीश में जुटी हुई हैं और कश्मीर में आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई हुई है, ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने कुलगाम में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है और श्रीनगर से आज हिरासत में लिया गया है कुलगाम का एक और डॉक्टर तजामुल मलिक। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में ये एक और कार्रवाई, कुलगाम का एक और डॉक्टर शिकंजे में आया है और इसका भी दिल्ली कार धमाके में हाथ हो सकता है। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर तजामुल मलिक, जिस तरह से मुकेश एक के बाद एक कई डॉक्टर्स लगातार इस गिरफ्त में आए हैं और डॉक्टर्स की जिस तरह से इसमें संलिप्तता नजर आ रही है, क्या दिखाता है, कितनी चिंता की बात है कि पढ़े लिखे लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तजामुल मलिक जो आप बता रहे हैं, देखिए ये भी एक डॉक्टर है और ये बड़ी कार्रवाई है, जैसे 225 जगहों पर रेड करी है और जो भी प्रतिबंधित एजेंसियां संगठन है उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया है। जम्मू कश्मीर लगातार शाहिदा से बात कर रही है, क्या पता उसी के ही इनपुट पर ये एक और बड़ी गिरफ्तारी। और ये डॉक्टर जो है, इनको इमरान जो है मौलवी है, उसका भी बताया जा रहा है श्रीनगर का रहने वाला है, वो भी किसी मेडिकल में जो था वो काम करता था, वहां से उसने इन सबको जोड़ना शुरू किया और इनके ब्रेन वॉश करने शुरू किए गए। अब ये पता लगाएंगी एजेंसियां कि क्या इनके तार जो थे सरहद उस पार थे, क्या पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व था, क्या ये वहां पर कभी गए, क्या इनके साथ इनके किसी आकाओं की मीटिंग हुई या उनके टॉप लीडर इनके संपर्क में थे, क्या कुछ इनका मकसद और था। ये बहुत जल्द साफ होगा क्योंकि एनआईए को ये जो है जांच एजेंसी को सौंप दी गई है पूरी जांच और एनआईए इस मामले में माहिर है पर दर पर खोलने के लिए। लेकिन आप देखिए जिस तरह से सिलसिलेवार गिरफ्तारी हो रही है, यानी जो इसके किंग पिन है बहुत दूर नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी भूटान यात्रा के दौरान ये बात कह दी थी कि इसका जो भी मास्टरमाइंड होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हर एक बेगुनाह के जो भी उसने यहाँ पर अपनी शहादत दिया, बलिदान दिया, उसका बदला लिया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया, राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया, सिंगूर ऑपरेशन हमने देखा किस तरह से हमने जवाब दिया। तो अगर यहाँ पर कोई भी दूसरी सरजमी से या पाकिस्तान से कोई कनेक्शन आता है तो उनके लिए भी अच्छे संकेत नहीं, और साथ ही साथ उन संगठन के लिए जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं उनको भी यहाँ पर निशाने पे लिया जाएगा। लेकिन अभी सबसे जरूरत है कि कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है, एक मैसेज उन लोगों के लिए भी कि कोई भी अगर ऐसा अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं एक साफ मैसेज। मुकेश, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का जो है इसमें पूरा इस्तेमाल किया गया, आखिर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल क्या होता है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है? बिल्कुल एक तरह का ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है और इसको प्रेशर से फोड़ा जाता है। अगर उसमें जितना ज्यादा प्रेशर बनाया जाएगा वो उतना ज्यादा ब्लास्ट होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ना तो इसमें कोई गड्ढे होते हैं, ना इसमें किसी तरह के आपको अलग से कोई पार्टिकल्स, जैसे जनरली आप आरडीएक्स में देखते हैं तो आपको कीले मिलती हैं, छर्रे मिलते हैं, लोहे के कुछ उसमें पार्टिकल लगाए जाते हैं, वो एक्सप्लोसिव के वक्त आसपास के लोगों को हिट करते हैं और उस तरह से कैजुअलिटी ज्यादा होती है। लेकिन इसमें एक रसायन होता है, जब वो ब्लास्ट होता है तो एयर में ट्रेवल करता है और उसके साथ
जो भी, जैसे आप देखिए गैस में अगर हवा में जब गैस फैलती है तो कैसे आग लगती है, और इसका जो प्रेशर होता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो आग की बर्निंग कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। जो लोग इसकी चपेट में आए वो तस्वीरें हमने देखी, बताना बड़ा मुश्किल है शब्दों में। जो झुलसे उनको वो बुरी तरह झुलस गए, और कुछ बॉडीज को तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था परिवार के लोगों के द्वारा। और जो लोग यहाँ पर और एक्सप्लोजिव में गए उनको भी डीएनए के थ्रू उनका जो है आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो उसकी जो लपटें थी वो 200-300 मीटर तक एकदम बेपनाह तरीके से फैली, यानी इसी तरह का अमोनियम नाइट्रेट है। इसको मिला करके एक तरह का जो है वो रासायनिक जो ब्लास्ट बनाया जाता है, केमिकल, जिस केमिकल ब्लास्ट से लेकर के पूरा देश कहीं ना कहीं चिंतित है, उसी तरह का ये मॉड्यूल था। अब इस पे खुलकर सामने तब आएगा जब इसकी जो रिलेवेंट जो एजेंसीज है एनआईए इस पे अगर बताएगी कि क्या इसमें यूज हुआ था अमोनियम नाइट्रेट में और क्या क्या चीजें मिलाई गई थी। ये एजेंसी के पास जांच का विषय है, लेकिन ऐसा कोई भी गड्ढा, ऐसा कोई भी कील किसी भी इंजर्ड के बदन से नहीं निकला। कुछ भी ऐसा एविडेंस यहाँ भी नहीं देखने को मिला। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक के बाद एक जो है डॉक्टर इस लिस्ट में आगे सामने आ रहे हैं निकल के। कई डॉक्टर्स इसके शिकंजे में आए हैं। क्या कारण है कि अब जो आतंकी सरगना है वो डॉक्टर्स को अपना निशाना बना रहे हैं, उन्हें आतंकी गतिविधियों में लिप्त कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए मौलवी पकड़ा गया, इसके हमने कल भी कुछ वीडियोस देखे, अदर चैनल्स पे भी चल रहे थे। ये बरगला रहा था, सबको बता रहा था कि नहीं, जिहाद का जो पार्ट है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और उसी लीक पर लेकर के इन डॉक्टर्स को आया था। और उसके बाद इसका टारगेट था कि नीचे की डाउन लाइन में और बड़ी टीम तैयार करना। इसमें इन्होंने पहले इन डॉक्टर्स को मैनिपुलेट किया, इनका ब्रेन वॉश किया, और जिस तरह की फहरिस्त बड़ी चौंकाने वाली है। एक पढ़ा लिखा तबका अगर आप देखें सिलसिलेवार तरीके से, सिर्फ डॉक्टर्स की अभी गिरफ्तारी आपने देखी है। जो नीचे की लाइन है उनका तो अभी पता ही नहीं लगा, यानी जब ये नीचे आएगी कड़ी निकल करके तो पता लगेगा कि इन डॉक्टर्स को क्यों ब्रेन वॉश किया गया, क्या ये ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे थे या काम कर रहे थे, या किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुकात था। तो ये माना जा रहा है कि ये युवाओं के बीच में रहते थे, इनके थ्रू ही युवाओं को जो है वो टारगेट किया जा रहा था, यूथ को टारगेट किया जा रहा था, और उनको इस गैंग का हिस्सा बनाया जा रहा था, ताकि इस बड़े जो एक्सप्लोसिव को जो पकड़ा है फरीदाबाद पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, गुजरात एटीएस ने मिल करके जो पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था जिसमें गिरफ्तारी हुई, ये बड़ा ही इनका मकसद था। और ये साफ तौर पे देखिए, ये कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं इससे ही कि ये कुछ बड़ा करने के लिए आए थे। 360 किलो RDX, 2900 के जो ये जो रासायनिक उर्वरक था ये मिला, साथ ही साथ एक 56 मिलती है लाइव कार्टेज, एक 56 की मिलती है। और ये जो आदिल था, इसके लॉकर से जम्मू कश्मीर में जहां ये पढ़ाता था 2 साल पहले छोड़ चुका था, इसके लॉकर में वो एक 56 मिलती है, यानी वहां पर इसका लॉकर तब भी महफूज था, आज भी महफूज है। यानी इस तरह का इनके ऊपर विश्वास है। अब वो लॉकर इसने किसी को हैंडओवर किया नहीं किया, ये तो पुलिस एजेंसी बताएगी कि वहां पर ये भी बताइए मुकेश कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कुछ स्टाफ से बातचीत हुई है, क्या वहां से कुछ और तार निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या वहां से कुछ और निकला है? बिल्कुल, वहां पर लगातार देखिए जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं, एनआईए की टीम पहुंची है, वहां की लोकल क्राइम ब्रांच पहुंची हुई है, और यही कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शाहिदा का क्या कनेक्शन था उमर के साथ, और उमर का क्या कनेक्शन था अदर्स डॉक्टर्स के साथ, आदिल के साथ, मुजम्मिल के साथ क्या कनेक्शन, क्योंकि ये दोनों जो थे वहीं थे, गाड़ी वहीं खरीदी जाती है, वहीं ली जाती है। जिस तरह से इनके साथ और कौन कौन लोग थे, किनके कॉन्टेक्ट में थे, 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मुकेश, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और